हेलो एंड वेलकम टू B2B क्लासेस। B2B क्लासेस की स्पेशल इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आपका स्वागत है। एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस को बिल्कुल बेसिक से लेके ब्रिलियंस लेवल तक हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अगर आपको पास्ट और प्रेजेंट टेंसेस भी पढ़ने हैं तो वो ऑलरेडी हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। स्पेशल इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसी में हम बाकी दो पार्ट जो है टेंस के वो भी अपलोड कर चुके हैं। तो ये थर्ड पार्ट है। फ्यूचर टेंस क्या होते हैं? तो फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट इवेंट्स और सिचुएशंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। ऐसी चीजें जो हम फ्यूचर में करेंगे या होंगी, ऐसे इवेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस को बोलते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू मेक प्लान्स, प्रोमिसेस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। और ये हमें क्या हेल्प करता है? प्लान बनाने में, प्रोमिसेस करने में कि भाई मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, करूंगी, होगा। प्रेडिक्शंस मतलब होगा, होगी। ठीक है, या फिर क्या आने वाला है उसके बारे में हम कुछ भी बताएंगे तब भी हम फ्यूचर टेंसेस का यूज करेंगे, ऐसे शब्दों का यूज करेंगे जो फ्यूचर टेंस को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके की फंक्शंस क्या है? पहला, मेकिंग फ्यूचर प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स। अगर आपको फ्यूचर के प्लान्स बनाने हैं, अरेंजमेंट्स बनाने हैं तो फ्यूचर टेंस का यूज करोगे। एक्सप्रेसिंग प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट्स। प्रोमिसेस, कमिटमेंट्स आपको दिखानी है अपनी, फ्यूचर में आप ये कर लोगे, वो कर दोगे, तो तब भी आपको क्या है? फ्यूचर टेंस का यूज करना पड़ेगा। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि आगे क्या होने वाला है या आउटकम्स क्या होंगे, तब भी आपको क्या करना है? फ्यूचर टेंस का ही यूज करना है। अब इसके चार फॉर्म होते हैं: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार इसके फॉर्म्स होते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट और पास्ट में हमने चार चार पढ़े थे, इसके भी चार हैं, तो टोटल 12 हमारे सेंटेंसेस हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर क्या होता है? इसमें भी सिंपल है और फ्यूचर की बात करेगा। सिंपल मतलब ज्यादा हमारे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, ज्यादा रूल्स, ज्यादा फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज नहीं होंगी, सिंपल होगा बिल्कुल। देखते कैसे है सिंपल। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल आएगा। देखो, एक हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाती है? समय दिखाती है। तो वायस वर होगा तो वो पास्ट का समय दिखाएगी, इज एम आर होगा तो वो प्रेजेंट का समय दिखाएगी, और विल शेल है तो ये फ्यूचर का समय हमें दिखा रही है। ठीक है, और विल शेल के साथ हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इसका यूसेज देख लो। टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर विदाउट स्पेसिफाइंग व्हेन दे विल बी इन प्रोग्रेस। तो जब कोई काम हम फ्यूचर वाला बताएं कि भाई फ्यूचर में ये काम होगा, पर उसका कोई टाइम ड्यूरेशन, कब से शुरू होगा, कब तक होगा, ये हम ना बताएं, तब हम उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं इन एक्शन। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस, क्योंकि तीन ही तरह की बातें करते हैं किसी भी टेंस में, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन वाली। तो पहले पॉजिटिव, आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। देखो, विल के साथ गो लगा, फर्स्ट फॉर्म लगी। दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, इसके साथ भी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी, सिंपल है बिल्कुल। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में क्या है? ही विल नॉट कम टू द पार्टी। इसमें भी बस नॉट लग गया तो नेगेटिव बन गया ये, बाकी सब कुछ सेम है, वह पार्टी में नहीं आएगा। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ गई, और मैंने पहले भी 2 वीडियोस में बताया है, जब भी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल शुरू में आ जाती है तो वो इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाता है। तो ये क्वेश्चन वाली फॉर्म हो गई इसकी। ठीक है, तो आपको अगर पहचानना है सिंपल फ्यूचर टेंस है या नहीं है, तो सबसे पहले देखो विल शैल आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या उसके साथ कोई दूसरी वर्ब तो नहीं आ रही है? हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ रही? नहीं आ रही है। और क्या है? जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में है, तो बिल्कुल है। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का तरीका है। अब देख लेते हैं सेकंड हमारा टाइप क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें फ्यूचर की बात तो करेगा ही करेगा, जैसे पिछले वाले में सिंपल फ्यूचर में करी, इसके साथ कंटिन्यूअस भी होगा, मतलब ड्यूरेशन कंटिन्यू दिखेगी कि वो काम चल रहा होगा ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भविष्य काल। और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अब। सब्जेक्ट के साथ विल बी और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, जैसे पिछले वाले में हमने देखा था वाज वर्ब के साथ आईएनजी था, यहाँ पे विल बी के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, शोज ऑनगोइंग एक्शन एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में कोई काम चल रहा था, फ्यूचर में कोई काम चल रहा था, नहीं चल रहा होगा, वो दिखाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? हमने रूल तो देख लिया, फॉर्मूला तो देख लिया, आप एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल बी रीडिंग अ बुक एट 9 PM। अभी 9 PM का समय आया नहीं है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वह रात 9 बजे किताब पढ़ रही होगी। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द जब भी आपको दिख जाए तो समझ जाना फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही है। अब ये ड्यूरेशन पे भी फोकस दिखा रहा है। दे विल बी प्लेइंग इन द पार्क टुमारो, वे कल पार्क में दे विल बी प्लेइंग इन द पार्क टुमारो, वे कल पार्क में खेल रहे होंगे। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या दिखा रहा है? ड्यूरेशन पे फोकस कर रहा है। ठीक है, और ये फ्यूचर की बात कर रहा है, और हमारा टाइम दिखा रहा है कि खेल रहे होंगे, कंटिन्यू चल रहा होगा ये काम, इसलिए ये कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, अब की पॉइंट क्या है? दिस टेंस एम्फसाइजेस द ड्यूरेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर मोमेंट। ठीक है, फ्यूचर में एक पर्टिकुलर समय में हो रहे काम को, कंटिन्यू जो काम हो रहा होगा उसे दर्शाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये फ्यूचर की बात करेगा और परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि कोई काम हो रहा है,
चुका होगा, फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। अब कब होगा कोई काम, हो चुका कब होगा, जब उससे पहले कोई दूसरा काम हो। तो जब भी चुका होगा, चुकी होंगी या फिर चुके होंगे, इस तरह के शब्द दिखें, मतलब एक काम दूसरे काम से पहले हो चुका होगा, ठीक है। तो जो पहले हुआ है रीजन, जो बाद में हुआ है वो है रिजल्ट। तो ये फ्यूचर में भी हमें दिखता है, जैसे पास्ट और प्रेजेंट में हमने देखा था, उसी तरह से फ्यूचर में है। सिंपल, सब कुछ सेम रहता है, बस हमारी हेल्पिंग वर्ब तो थोड़ी सी शब्द आगे पीछे हो जाता है और कुछ चेंज नहीं होता, सब कुछ सेम रहता है। देखो, दिस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। कुछ ऐसे काम जो एक पर्टिकुलर टाइम तक कंप्लीट हो चुके होंगे, उन काम को दिखाता है हमारा फ्यूचर परफेक्टनेस। अब एग्जांपल देखो, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय 5 PM। 5 PM से पहले शाम 5 बजे तक ट्रेन जा चुकी होगी। तो पहले क्या हुआ, ट्रेन ने लेफ्ट किया। इसका रूल तो हमने पढ़ा ही नहीं, रूल नीचे रह गया। सब्जेक्ट के साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे पिछले वाले में जब हमने पास पढ़ा था तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी जब हमने पास परफेक्ट पढ़ा था। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगेगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय द टाइम यू अराइव। तो जब तुम पहुंचोगे वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ, इसका एक एग्जांपल इसको तोड़ के बता रखा है बेसिकली। सबसे पहले प्रेजेंट, एक्शन स्टार्ट्स नाउ, पहले प्रेजेंट में एक्शन शुरू हुआ, फिर उसका प्रोग्रेस दिखा और फिर उसका कंप्लीशन दिखा। एक्शन कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। तो इस तरह से चलता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, 3 पार्ट में होता है। पहले शुरू होगा प्रेजेंट में, प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा और फिर वो कंप्लीट दिखाई देगा, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें फ्यूचर की बात होगी। परफेक्ट मतलब काम शुरू हो चुका है और कंटिन्यू भी चला है, ठीक है। परफेक्ट भी है, परफेक्ट जो पिछला वाला था, ये वाला एलिमेंट भी है इसमें, और कंटिन्यू भी चला है। तो इसमें ड्यूरेशन की भी बात होगी, कोई दौरान, किसी दौरान पे काम चल रहा होगा, वो भी बात होगी। This tense describe an action that will have been in progress for a duration before another action happened in the future, ठीक है। अब इसका सेम ही कंसेप्ट है, सब कुछ सेम, बस इसमें ड्यूरेशन आ जाती है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट के साथ will have been और वर्ब की फॉर्म के साथ ing। जैसे इसमें लगा था हैव बीन के साथ विल हैव बीन आएगा, ठीक है। सॉरी, विल हैव लगा था तो इसमें बीन और ऐड हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing लगाएंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये क्या दिखाता है, ड्यूरेशन पे एम्फेसिस होता है इसका, कि दौरान, कितने दौरान तक वो काम चलेगा फ्यूचर में। शोज हाउ लॉन्ग एन एक्शन कंटिन्यूज बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट। कोई पर्टिकुलर समय आने से पहले कब तक वो काम चलेगा। जैसे मैं कहूँ मैं 5 बजे तक पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है, या फिर उससे पहले, हमको डिपेंडेंसी भी तो दिखानी है। एग्जांपल देखो, इसमें ही विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours बाय द टाइम ही रीचेस होम। इसमें क्या डिपेंडेंसी भी दिख रही है, ठीक है, टाइम भी दिख रहा है और फ्यूचर की भी बात हो रही है। तो ये क्या कह रहा है, ही विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे तक चल चुका होगा घर तक पहुंचने से पहले, ठीक है। तो वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर ईयर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक हम यहाँ 1 साल से रह रहे होंगे। तो एक फ्यूचर में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई काम कितनी दिन तक चला है, कितने ड्यूरेशन तक चला है, कितने समय तक चला है, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाता है, ठीक है। अब इसका एक बार सारे रूल्स देख लेते हैं जो भी हमने 4 टाइम्स पढ़े हैं फ्यूचर टेंस के। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, हिंदी में ट्रांसलेशन है इसका काम होगा। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल इंग्लिश में आई विल गो, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, काम चल रहा होगा, चल रहा होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। सब्जेक्ट के साथ विल बी और वर्ब की फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ठीक है। विल और बी लग रहा है, ठीक है, पहले वाले में सिर्फ विल था, इसमें बी है। यहाँ पे विल हैव हो जाएगा, अब देखेंगे इसको भी। विल बी गोइंग, ठीक है, आई विल बी गोइंग, मैं जा रही होंगी या जा रहा हूंगा। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, काम पूरा हो चुका होगा, फ्यूचर में एक पॉइंट पे आके काम पूरा हो चुका होगा, तो इसको दिखाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में काम कंप्लीट हो गया भाई, तो सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम पूरा हो चुका है, ठीक है। आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका होऊंगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, काम चल रहा होगा पर एक पॉइंट पे आके वो खत्म होगा, और हमको ये भी दिखाना है कि उसकी ड्यूरेशन क्या थी। तो सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन और वर्ब की फॉर्म के साथ ing, आई विल हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा होऊंगा, कब तक, उससे पहले आपको ड्यूरेशन की भी बात करनी है, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में किया। वी विल हैव बीन लिविंग, हम अगले महीने तक, हम यहाँ यहाँ 1 साल से रह रहे होंगे। तो अगले महीने तक मतलब हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, और अब ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि 1 साल तक रह रहे होंगे। तो हमने पहले ये बोला अगले महीने तक, मान लो यहाँ पे 1 महीना आया हमारा, तो इस पॉइंट तक हम कितने समय तक रह चुके हैं, वो जो सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाता है, ठीक है। अब प्रैक्टिस टाइम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। एरर हैंड, आई विल बी फिनिश माई होमवर्क बाय 8 PM। अब इसको पहले ध्यान से देखो, ये इसमें बात क्या कर रहा है, ठीक है। पहले तो इसमें देखो बाय 8 PM इंडिकेट्स कंप्लीशन
ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम, 8 PM तक मैं कर चुका हूँ, ये दिखा रहा है। तो फ्यूचर की बात हो रही है और ये पॉइंट दिखा दिया कि भाई 8 बजे तक हो जाएगा काम, तो ये परफेक्ट है, काम तो परफेक्ट हो रहा है ना हमारा, परफेक्ट है। क्या यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है? ड्यूरेशन मतलब इतने समय तक, मतलब इतने टाइम तक मैंने किया। भाई एक 8 PM क्या दिखा रहा है? एक एंड पॉइंट दिखा रहा है, बिल्कुल एंड है, यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। पर ड्यूरेशन नहीं दिखा रहा है, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 2 दिन से, 1 साल से, ये नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस की बात नहीं है, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट की बात है। इसलिए हम क्या करेंगे? विल हैव फिनिश्ड लगाएंगे, ठीक है। आई विल बी फिनिश की जगह आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 8 PM, ठीक है। अब देखते हैं, एक मिनट, ये वाला नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, वर्ब फॉर्म चैलेंज। अब वर्ब की फॉर्म किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव लर्न टू स्पीक फ्रेंच। अब इसमें देखो, फ्यूचर परफेक्ट रिक्वायर्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके लिए विल हैव लगेगा। विल हैव के बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? लर्नड या लर्नड आएगा, या तो लर्नड या फिर लर्नड आएगा। तो बाय द नेक्स्ट मंथ शी विल हैव, या तो लर्नड लिखेंगे यहाँ पे या फिर लर्नड। तो टू स्पीक फ्रेंच, तो यहाँ पे सिर्फ लर्न लिखा है जो कि गलत फॉर्म है, ठीक है। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब कंटिन्यूअस कंफ्यूजन में देखते हैं, कंटिन्यूअस के साथ क्या कंफ्यूजन होती है। एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी प्लेड आ क्रिकेट मैच अगेंस्ट देम। अब इसको ध्यान से पहले समझो, गलत है हमें पता है, इसको और कुछ मत सोचो, आंसर वगैरह भी मत देखो, पहले इस क्वेश्चन को समझो और सोचो कि ये बोलना क्या चाहता है। ये कह रहा है एट दिस टाइम टुमारो, इस समय, जो अभी समय हो रहा है ना, कल के दिन जब ये समय आएगा तब हम क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। और क्या बात हो रही है कि कंटिन्यू हो रहा होगा, काम कंटिन्यू चल रहा होगा, इस समय हम खेल रहे होंगे, मतलब कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे कंटिन्यू आएगा। अब देखो कि क्या ड्यूरेशन की बात हुई है, कितने समय तक खेल रहे होंगे, नहीं हो रही, तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस नीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, नॉट पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल की नीड इसमें नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा वी विल बी प्लेइंग, प्लेड नहीं आएगा, वी विल बी प्लेड नहीं आएगा, वी विल बी प्लेइंग आएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो भाई, हमें ये तो नहीं बता रहा कि एक पॉइंट पे कोई काम खत्म हो जाएगा, तब तो होता परफेक्ट, भाई परफेक्टली खत्म हो गया। अगर इसी के साथ साथ ड्यूरेशन भी बता देता कि हम इतने समय से कर रहे होंगे और इस समय तक खत्म कर देंगे, तब वो हो जाता फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पर इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मतलब सिंपल सी बात है, कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस वाली तो बात आ रही है कि खेल रहे होंगे, तो कंटिन्यूअस है सिंपल वाला, इसलिए हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पास्ट पार्टिसिपल नहीं लगेगा, नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब प्रैक्टिस टाइम देख लेते हैं, कुछ और एरर। चैलेंज फॉर्म और आई विल वेंट टू द जिम आफ्टर ऑफिस ऑन मंडे, तो यहाँ पर विल गो आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। आई विल गो, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है, टू द जिम। चैलेंज 5, शी विल हैज फिनिश्ड हर ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर। अब काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, अरे शी आ रहा है ना, सिंगुलर है, मतलब इसके साथ तो हैज लगना चाहिए, क्योंकि हमने प्रेजेंट वाले फॉर्म में पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, पर फ्यूचर में सिर्फ हैव ही लगता है, ठीक है। शी विल हैव आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ पर हम क्या बात करें, शी विल हैव फिनिश्ड हर ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, हम एक पॉइंट पे काम खत्म हो चुका है, नेक्स्ट ईयर तक वो खत्म कर लेगी, तो परफेक्ट की बात हो रही है। और जब भी परफेक्ट आ गई तो हैव फिनिश्ड आएगा, नॉट हैज फिनिश्ड, ठीक है। तो शी विल हैव फिनिश्ड हर ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, तो परफेक्ट है, इसलिए हैव लगना ही है, और हैज नहीं लगेगा, क्योंकि वो फ्यूचर में हैव ही लगता है, पास्ट और प्रेजेंट में जो हैव और हैज प्रेजेंट उसके सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, पर इसके अंदर सिर्फ हैव ही लगता है और पास्ट में सिर्फ हैड ही लगता है, ये आपको याद रखना है। चैलेंज 6, बाय 5 PM शी विल हैव बीन वर्क फॉर 8 आवर्स। तो बाय 5 PM मतलब 5 बजे तक वे 5 बजे तक वो 8 घंटा काम कर चुकी होगी। अब देखो दोनों एलिमेंट आ गए, एक तो ये भी बता रहा है कि कितने बजे तक कहाँ पे काम खत्म हुआ, मतलब परफेक्ट है, 5 बजे तक परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है ना ये। उसके साथ साथ ये भी बता रहा है कितने समय तक काम कर चुकी होगी, 8 आवर्स तक काम कर चुकी, मतलब कंटिन्यूस ड्यूरेशन की भी बात बता रहा है, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगता है, हमारा हैव, देखो बाय 5 PM शी विल हैव बीन, बिल्कुल सही है, हैव बीन के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगनी चाहिए, यहाँ पे वर्क लग रहा है, सिर्फ वर्क है, तो यहाँ पे वर्क गलत है, वर्किंग आएगा, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं एंड नीचे वाली साइड पे चलते हैं, क्या है यहाँ पे, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये बहुत जरूरी है। देखो मिक्सिंग टेंस फॉर्मूलाज, सबसे पहले आप टेंस का फॉर्मूला मिक्स नहीं कर सकते, जैसे ही मिक्स कर दिया कंफ्यूजन होगी और आप गलत सेंटेंस वहां पे मार्क करके आ जाओगे। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानो, उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, जब आईएनजी दिख जाए तो समझ जाओ कंटीन्यूअस है। अब कंटीन्यूअस के दो होते हैं, या तो सिंपल कंटीन्यूअस है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक है, या तो कंटीन्यूअस है या फिर आपका
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, या तो फ्यूचर कंटिन्यूस या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, दो ही टाइप हो सकते हैं। तो आईएनजी दिखते ही ये पहचान सकते हो। अगर उसमें ड्यूरेशन का वो भी दे दिया है कि कब तक खत्म हो रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। सिर्फ ड्यूरेशन दी है कि मतलब वो चल रहा है, मतलब ड्यूरेशन नहीं दी है, वो बस कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो नॉर्मल कंटिन्यूस है। उसी तरह से अगर हैव बीन आ गया है, हैव के साथ बीन तो जब भी आ जाए ना, समझ जाओ परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। बीन अगर हैज बीन हैव बीन आएगा तो मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर हैड बीन आएगा मतलब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर हैव बीन आएगा, ठीक है, विल हैव बीन आएगा, शैल हैव बीन आएगा, मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको पकड़नी होती है, सेंटेंस को पढ़ते ही आपको पहचानना होता है कि ये किस टाइप से है। उसको टाइप को पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए, अरे यार इसका फॉर्मूला क्या था, इसका रूल क्या था, और जैसे ही आपको फॉर्मूला याद आएगा, आपको सेंटेंस कैसे सही बनाना है वो भी याद आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, रॉन्ग वर्ब फॉर्म्स। वर्ब की फॉर्म्स को रॉन्ग यूज नहीं करना है। किसी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म, वो आपको पता होना चाहिए। जब भी परफेक्ट की बात होती है तो ज्यादातर थर्ड फॉर्म ही आती है, तो ये आपको याद रखना है कि थर्ड फॉर्म ही यूज हो, ठीक है। और जब हमारे नॉर्मल टेंस होंगे तो विल के साथ या विल बी के साथ हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी आपको याद रखना है। आईएनजी वाले फॉर्म में भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इनकरेक्ट ऑक्सिलरी यूसेज। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, ये सारा मैं एक अलग से टॉपिक में सिखाऊंगा। तो ये वर्ब्स का फॉर्म होता है, इसको भी काफी बार हम गलत यूज करते हैं। जो फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको मेक श्योर करना है ये गलत ना हो, और ऑक्सिलरी वर्ब्स का सही यूज आपको आना चाहिए, ठीक है। अलग से ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक वीडियो अभी रिसेंटली आने वाली है, जल्दी, वो पाइपलाइन में है, तो ये भी आपको पता लग जाएगा। तो अब आपके जो तीनों टेंसेस के प्रकार थे हमने वो सीख लिए, ठीक है। हमने 4 फ्यूचर टेंसेस के पढ़े, और आपका कॉन्फिडेंस हमने 100% तक लेवल बूस्ट किया। और प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से कोई भी सेंटेंसेस बना के देखो, रैंडमली कोई भी हिंदी में अपना सेंटेंस बोलो, फिर उसको गैस करो। ये सारी जो नॉलेज हमने ली है कि भाई ये कौन सा, चारों में से कौन से फॉर्म के अंदर आता है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जो भी प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन मिले, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको दिखे, उसके अंदर भी आप ये सारी नॉलेज आपकी इंप्लाई करके देखो, तभी आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो पाएगी। अब ये जो पूरी पीडीएफ है, ये आपको क्लीन वर्जन में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। B2B क्लासेस ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी होगा, आपको हमारे चैनल पे इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी, तो बेल आइकन जरूर उसका प्रेस करके रखें आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।